नीतीश कुमार को लंदन में पुरस्कार देने की बात हो रही है। नहीं, पुरस्कार तो मिल गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यह एक पत्र जारी किया कि देश के लिए ये गौरव की बात है, हिंदुस्तान के लिए, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आजादी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति को 10 बार शपथ लिया हो। अच्छा। 10 हमको बहुत सूट करता है। 10 बार शपथ लेंगे तब पुरस्कार। 10,000 की राशि जैसे ही जारी करेंगे तो जनता का प्रचंड जनादेश। 10 हमको बहुत सूट करता है। तो आज की विधान पार्षद और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार आगे कहते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना ने चुनाव में लहरे आम किया, जो तेजस्वी के लिए लहरे खास हो गया। अभियान का तो अब इतना शानदार जीत हम हासिल किए। लहरे खास नहीं था, लहरे आम था, कहरे खास हो गया तेजस्वी के। लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि 10,000 से लहर किया, विपक्षी इसको कह रहा है कि ये वोट खरीदने का प्रयास है। यही ना लक्ष्मी का श्राप लगता है सबको। बताइए, मुख्यमंत्री रोजगार योजना में मेरा बयान रिकॉर्ड कर लीजिए आज। यह 2 लाख तक की वित्तीय सहायता की जो हमारी योजना है ना, देश इसको अपनाएगा। देश, बिहार लीडर स्टेट है, फॉलोअर नहीं है। आज हमने लागू किया है, सुगबुगा रहा है दूसरा लोग भी। तो मतलब जिसको मिला है 10,000 उसको मिलेगा 2 लाख पूरा। बिल्कुल है, पहले से मिले। अरे भाई यार, यही तो प्रॉब्लम है विपक्ष को। सतत जीविकोपार्जन योजना हमने 2017 में ही शुरू कर दिया था, उसका विस्तारीकरण है यह। चूंकि जाति सर्वे की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट में चिन्हित हो गया, तो हमने इसका नया नाम ही दिया है। पहले ही कर रहे हैं। जो ताड़ी शराब के व्यवसाय जुड़े हुए लोग थे, जिन लोगों ने छोड़ दिया, उनको 2 लाख तक की वित्तीय सहायता दे रहे। असफलता की कहानी वह कह रही है। सर, जिस तरीके विपक्ष द्वारा सरकार पर अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर उजाड़े जाने के आरोप पर जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा कहती है, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? जो आप कह रहे विपक्ष कर रही है, विपक्ष के नेता तो अब यूरोप घूमने गए हुए हैं ना। नदारद है, लापता है, मुनादी करवाई जा रही है, ढोल बजवाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, खोज करके लाया जाए। विपक्ष कहाँ बोल रहा है इस तरह की बातें। रही बात अतिक्रमण की, तो देखिए, हमारी सरकार का यूएसपी भी यही है कि कानून फ्री होकर के अपना काम करता है। किसी सत्ता का, किसी शासन प्रशासन का, किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के मद्देनजर जो आदेश रहा है इंक्रोचमेंट को लेकर के, वो है, और कानून अपना फ्री होकर के काम कर रहा है। इसमें विपक्ष को अगर राजनीति वो कर रही है तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि विपक्ष तब बोले ना, पहले अपने नेता को ढूंढ करके लाए। नेता तो सदन में मौजूद नहीं रह रहे हैं। अच्छा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये 10,000 दिया गया था, क्या उसको 2 लाख मिलेगा? मतलब पूरा? अरे बाबा, हम कह रहे हैं कि 10,000 महिलाओं को गया। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी वर्ग का जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वो स्वतंत्र, जो एक किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया का उसका फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी, वो उसको नहीं मिल सकता है। महिलाएं हमारी राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक तौर पे नो डाउट की बहुत सशक्त हुई हैं। लेकिन हमारी वो बेटियां जो पढ़ लिख कर करके 35% का रिजर्वेशन लेकर के आर्थिक रूप में तो सशक्त हो गई, लेकिन वो हमारी महिलाएं जो हायर एजुकेशन नहीं ली हुई है, वो कैसे उनको आर्थिक मजबूती दिया जाए। तो इसके लिए 10,000 रुपया दे करके 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत जोड़ने का काम करने का जो संकल्प लिया गया है, उसकी पहली राशि 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गया हुआ है। और आप देखेंगे, आप ही लोग जैसे मीडिया बंधु जब महिलाओं से पूछते हैं कि उस 10,000 रुपया का आपने क्या किया, उन लोग कहती है हमने बकरी खरीदा है, हमने गाय खरीदा है। अब खरीद करके वो आगे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उसके बिजनेस को आगे करने के लिए जो नेक्स्ट राशि है, जो प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली उनको मिलेगा। मुझे लगता है कि विपक्ष को अब जब महिला सशक्तिकरण आर्थिक तौर पे जब उनका होने जा रहा है, तो ये भी विपक्ष जो है ना, इसको संदेह की नजर से देख रहा है। अरे क्या क्या दिखेगा संदेह की नजर से? बिहार कहाँ से कहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चला गया है। आज पुल पुलिया, सड़क, बिजली से हट करके बिहार अब ऊपर उठ चुका है। अब रोजगार की दिशा में, नौकरी की दिशा में बढ़ रहा है। अब बिहार जो है ना, विकसित बिहार बनने की दिशा में, और 5 सालों में आप ये जान लीजिए कि बिहार जो है टॉप 10 राज्यों में शामिल होने जा रहा है। लास्ट ये नीतीश कुमार को लंदन की संस्था जो है वो पुरस्कृत कर रही है लगातार, इस पे क्या कहिएगा? हाँ, ये बहुत हम लोग के लिए, देखिए, सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं, हर बिहारी के लिए
ये बहुत ही प्राउड का विषय है कि उनको इस तरह से सम्मानित किया गया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी यूनाइटेड नेशन ने उन्हें ग्लोबल थिंकर का, क्लाइमेट लीडर का खिताब से नवाजा हुआ है। सो मेनी उनको जो है ना वैश्विक स्तर पे हमारे आदरणीय नेता की दूरदृष्टि, उनके काम को लेकर के, उनकी नीतियों को और कार्यक्रमों का जो इम्पैक्ट समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसके मद्देनजर उनको अवार्डेड किया गया है। और अभी तो जो उनको मिला है 10 मतलब रिकॉर्ड जो टूटा है, पहले मुख्यमंत्री हैं जो 10वीं बार जिन्होंने शपथ लिया है, ये हम सभी के लिए बीइंग अ बिहारी बहुत 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 प्राउड का विषय है। अच्छा, ये बुलडोजर कहाँ है? ये बुलडोजर नहीं, हम नहीं, पहले हम जानना चाहते हैं भाई किससे उजाड़ रहे हैं? बुलडोजर से ना? ये बुलडोजर कहाँ मिलता है? उसका एजेंसी किसके पास है? हम कर रहे थे, उसका ड्राइविंग सीट कैसा है? वो कैसा है? हम जेसीबी सुने हैं लेकिन बुलडोजर हम नहीं सुने, हम देखे नहीं है, मैंने सुने नहीं है। तो जो लोग बुलडोजर बोल रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे यार कसूर ठग ठुक के लाइए नहीं, ये बुलडोजरवा खरीद के लाइए गो, और उसको शोरूम में हम लोग लगवा देंगे। पटना संग्रहालय, बिहार संग्रहालय है, वहाँ लोग देखेगा। और दलित के प्रति हमको बताएंगे, हमको बताएंगे। अरे हम बता, अरे पूरी बात हमको बोले दीजिए ना। काहे ने कुमार सर्वजीत को बना दिए विधायक दल का नेता, और हम जिला परिषद का चेयरमैन बनाते हैं दलित को, और उसका सेक्रेटरी आईएएस जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आता है। हम मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हुए हैं कि दलित जिला परिषद का महिला चेयरमैन होगी, जाके सैल्यूट करो, सैल्यूट करो। नहीं, विपक्ष का मन में कितना जकड़न है, सैल्यूट करना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार जी और साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण है, विपक्ष का हम लोग घर उजाड़ दिए हैं। हम बसाने वाले हैं कि उजाड़ने वाले हैं? वो तो घर से निकाल देता है, हम बसाने वाले लोग हैं। विपक्ष पहले चुनाव से पहले अरे उनको जानकार, अरे कौन बोला है? बोलिए ना, हमको नाम बोलिए, उनका नाम। दिव्या गौतम जी को कहिए कि चाचा जो है ना राजनीति के, उनके चाचा लालू जी, उनसे जाके पूछ ले राबड़ी दी चाची से, राजमाता से, कि बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 जब उनका जन्मों नहीं हुआ तभी ये कानून बना है, और कांग्रेस और राजद सब इसका प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है घर किसी का कोई उजाड़ देगा। अच्छा, अगर उजाड़ना ही रहता तो हम लोग राबड़ी देवी के घर में लालू जी कैसे रह रहे हैं? इंक्रोचमेंट है कि नहीं? नहीं सर, कानून में तो इंक्रोचमेंट माना जाएगा। और तेजस्वी जी के नाम पर मकान अलॉट है तो क्या रह रहे हैं वहाँ? 10 नंबर में रह रहे हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं, अब शकुन है वो, काहे हटिए वहाँ से। बीजेपी के हाथ में इस बार कमान चला गया है, तो बीजेपी नीतीश कुमार को ये कर रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार जी उनका नाम है, जिधर देखते हैं उधर ही नजरें इनायत हो जाती है। नीतीश कुमार जी को कोई हाईजैक कर लेगा, कोई माइका लाल पैदा लिया है? आज लालू जी का कोई नजर बंद करके रखे हुए हो? हम तो सलाह देंगे लालू जी को कि लालू जी अब चिंता मुक्त रहिए। आप माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है बिहार में, कोई माँ बाप को टॉर्चर करेगा, अगर मानसिक प्रताड़ना देगा, एक ट्वीट कर दीजिए आप, डीएम पटना को टैग कर दीजिए, 1 घंटा में आपका बेटा अगर न्याय नहीं देगा तो कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में पहला राजनेता नीतीश कुमार जी हैं। कांग्रेस के राज में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, माथा पर कलंक था, भागलपुर का दंगा पीड़ित गांव से भाग गए, गांव में जमीन बेकब्जा हो गया। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, लालू जी कुछ नहीं किए। जब नीतीश जी सत्ता में आए तो दंगा पीड़ितों को जमीन पर बसा करके दिखा दिया, घर पर दखल कब्जा करके दिखा दिया। कि देश में उदाहरण नहीं मिलेगा। ये सब बताइए ना, दूसरे के जमीन में लिखे पहले चलता है ये सब। अच्छा नीतीश